स्वागत करते हैं आप सभी का प्रबंडी में। मैं हूं विशाखा त्रिपाठी और आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे अपने लाइव प्रोसेस के जो बचे हुए पार्ट थे उसके आगे के। जैसे कि हमने न्यूट्रिशन तक पढ़ाया था, अब उसके आगे देखते हैं कि क्या क्या पढ़ाना है, कौन कौन सी चीजें बाकी हैं। शुरू करते हैं। तो हमने इसके पहले भी रिस्पिरेशन पे बात किया था और आज भी रिस्पिरेशन पे बात करते हैं। तो रिस्पिरेशन क्या होता है? एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, ये हमने आपको पहले भी बताया था। तो ये हम यहाँ पे प्रॉपर ग्राफ पे डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है और ह्यूमन में रेस्पिरेशन होता कैसे है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें एक ह्यूमन है जिसका यहाँ पे देखिए नजल पैसेज दिया है, माउथ कैविटी है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रेकिया है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, लंग्स है, रिब्स है, डायफ्राम है। अब सबसे पहले मैं आपको इन सब पार्ट के यूज बता देती हूँ। सबसे पहले हमें ब्रीथ करने के लिए, कोई भी एयर को इनगल्फ करने के लिए नसल पैसेज की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो नसल पैसेज है इससे हम पहले एयर को इनगल्फ करते हैं। देन माउथ कैविटी, माउथ कैविटी से भी हम लेते हैं, सांस लेते हैं कभी कभी मुंह से भी। तो उसके बाद फेरिंग्स है, एयर पास करने में हेल्प करते हैं, लैरिंग्स है, देन ट्रेकिया है। और फिर ये कैसे आते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे इनमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो एल्वेलीज का होता है। तो एल्वेली क्या होती हैं? तो ये एक रिस्पायरेटरी, ये ब्रोंक्यूल्स देख सकते हैं, ब्रोंक्यूल्स, और इस पे जो एल्वेलियर सैक लगे होते हैं। एल्वेलीज वो होते हैं जो कि इतना एयर गैप रखते हैं कि जैसे हम कोई भी एयर को ब्रीद इन कर रहे हैं तो वो उसको प्योर करके उसमें सांस को, ऑक्सीजन को लेने में हेल्प करता है। ठीक है। तो सबसे पहले ये प्योरीफाई करेगा प्राइमरी एल्वेलर पे, फिर सेकेंडरी पे, फिर टर्सरी पे। तो यहाँ पे देखिए ब्रोंकी दिया है, ब्रोंक्यूल्स दिया है, एल्वेलर सैक दिया है। तो ये यहाँ पे ब्लड का एयर का प्योरिफिकेशन करते हैं। देन इसमें ये रेस्पिरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपने यहाँ तो ये देख लिया, अब इसके बाद क्या। ठीक है। तो अगर हम आपको इसका बाद का बताएं तो यहाँ पे पूरे डायफ्राम का स्ट्रक्चर देखिए। पीछे डायफ्राम है, हम सांस लेते हैं तो ऐसे अप डाउन्स जो होते हैं वो डायफ्राम के हेल्प से होता है। हमारे ये रिब कैच को ऐसे पुश करता है, फिर नीचे लूज करता है। ठीक है। तो यहाँ पे एल्वेलीज का ये वर्क तो आपने देख लिया, इंपॉर्टेंट वर्क है कि ये पैसेज क्या करता है कि जो एल्वेलीज होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं एक सरफेस एरिया टू एक्सचेंज द gases take place and the wall of voluli contains a extensive network of blood vessels। यानी कि क्या करता है कि एक नेटवर्क फॉर्म करता है ब्लड वेसल्स के साथ में एल्वेली। ये जो इसपे छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो हेल्प करता है इसको ब्लड वेसल्स के साथ में डायरेक्टली कांटेक्ट में रहने से। ठीक है। तो जो ये वॉल होता है एल्वेरी का वो एक नेटवर्क तो ब्लड वेसल्स के साथ कंटेन ही करता है। और हम अगर बहुत साल पहले की बात करें, जैसे कि व्हेन वी ब्रीथ, तो जो लिफ्ट होता है रिब्स का, जो फ्लैटन लिफ्ट होता है अप डाउन का, वो डायफ्राम मैनेज करता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द बॉडी एंड रिलीज इनटू द एल्वेलीज एंड देन द ऑक्सीजन इज ऑफ एल्वेलियर एयर इज टेक अप ब्लड टू द एल्वेलियर ब्लड वेसल्स एंड टू ट्रांसपोर्टेड टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो एल्वेलीज होती हैं ये लेती हैं एयर को, प्योरीफाई करती है और ट्रांसफर कर देती है ब्लड को। ओके। तो ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट इट आउट, द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर आउटसाइड टू बी रिलीज्ड। ओके। कभी भी एक अमाउंट का वॉल्यूम ही एयर का हमारे अंदर जाता है, ऐसा नहीं होता है कि और सारे एयर के अलग अलग वॉल्यूम पे उनको डिवाइड किया गया है कि कितना ही वॉल्यूम हमारी बॉडी की क्षमता कितनी है उतना ही वो अंदर ले आएगा, बाकी का वो रिलीज कर देगा, लीव कर देगा। ठीक है। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल्स इज लार्ज, द डिफरेंट डिफ्यूजन प्रोसेस अलोंग कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू द ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ओके। तो जो यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं या ऑक्सीजन होता है वहां पे जैसे कि लार्ज अमाउंट की बॉडी होती है तो उन्हें थोड़ी डिफिकल्टी होती है। ओके। तो ये ऐसे एल्वेली, इस तरह से एल्वेलीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो एयर को प्योरीफाई करके हमारे ब्लड को ट्रांसफर करता है। ठीक है। और ये जब भी हम इसमें से एयर लेते हैं तो वो पहले ब्रोंकी, फिर ब्रोंक्यूल्स पे, फिर प्राइमरी एल्वेली, सेकेंडरी एल्वेली पे, फिर टर्सरी पे, फिर ऐसे एल्वेलियर सैक में देता है, डिलीवर करता है।
तो ये अलवेली का काम था, ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है क्योंकि यही वाइंड को, हवा को प्योरीफाई करके ब्लड को ट्रांसफर करता है। देन अब हम आते हैं हार्ट पे। तो ट्रांसपोर्टेशन, आवर पंप इज हार्ट। तो हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज, बड़ा सा एक ऑर्गन होता है हार्ट का। पंप, द पर्पज ऑफ योर heart is to pump blood to the organ and tissue of your body that need oxygen and nutrients it carries. The heart has differently chambers to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. तो हार्ट के दो चैम्बर होते हैं हमारे बॉडी में, और सिर्फ हर, जैसे कि बर्ड है, कुछ एनिमल्स हैं, इनमें कई चैम्बर में होते हैं, 4 चैम्बर तक के हार्ट पाए जाते हैं दो। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जब वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऐसे मतलब बांट नहीं पाते हैं, इस वजह से उनके और भी चेम्बर्स होते हैं जिनका अलग अलग वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम हार्ट को देखें, ये रहा हार्ट का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रीच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स ना होने के लिए दो चैम्बर में डिवाइडेड है। एक में प्योरीफाइड वर्क होता है, उसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जैसे कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ओके, तो जो टू कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है हैज टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इन द पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे आप स्टेप में एक देखेंगे कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होते हैं वो कम होते हैं थिन वॉल्ड लेयर, जैसे कि ये चैम्बर है लेफ्ट साइड के, ये लेफ्ट आर्टियम लेफ्ट वेंट्रिकल का ये जो चैम्बर है, इस साइड से ऑक्सीजनेटेड, इस साइड से ब्लड एंटर करता है ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट एट्रियम में, और जो लेफ्ट आर्ट्रियम है वो रिलैक्स हो जाता है व्हेन इट कलेक्टेड ऑल द ब्लड। It contracts while the next chamber, the left ventricle, expands so that the blood is transferred to it. तो जब यहाँ के मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, तो इट टर्न्स द ब्लड टू पंप आउट टू द बॉडी। तो ये यहाँ से लेफ्ट साइड में प्योरीफाइड ब्लड है, ठीक है, और जब यहाँ पे पंप अप होगा तो ये राइट साइड, मतलब राइट साइड में जाएगा, जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये बाहर कर देगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखेगा। ठीक है, तो फिर ये जो प्रोसेस होता है यहाँ पे, when the muscular left ventricle contain its inner, the blood is pumped out to the body, deoxygenated blood come from the body to the upper chamber of the right side। यहाँ से राइट साइड के अपर चैम्बर है, यहाँ से deoxygenated blood कलेक्ट होता है and it expands so that the blood is transferred to it। और जो यहाँ पे राइट एट्रियम होते हैं ये एक्सपेंड होते हैं, और जब राइट एट्रियम एक्सपेंड होता है तो जो ट्रांसफर होता है ब्लड का राइट वेंट्रिकल से, वो टर्न होने लगता है और पंप होके लंग्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है। ओके, सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, दे आर थिकर मस्कुलर वॉल्स एंड दे द artery too wall ensure the blood does not flow backward when the artery of ventricle contract। तो ये जो आयोटा होता है ये देखता है कि ये कहीं ब्लड यहाँ से क्या हो, वापस ना जाए, मिक्स ना हो, तो इन सब का ध्यान ये रखते हैं, इसलिए इनको दो चैम्बर में डिवाइडेड किया है। ओके, तो ये प्रॉपर ब्लड का वर्क होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये यहाँ से डिवाइड करते हैं कि ये दोनों मिक्स ना हो। ठीक है, और इनको जो ऑक्सीजनेटेड होते हैं फिर उनको बॉडी में ये आगे के प्रोसेस के लिए भेज देता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, ट्रांसपोर्टेशन पे। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में? तो oxygenated enter the blood into the lungs. The separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, such separation allow a high efficient supply to the oxygen to the body। ओके, अब इसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इनटू द लंग्स कैसे इसमें आएगा? तो जो सेपरेशन होता है राइट साइड और लेफ्ट साइड के हार्ट का, वो यूजफुल होता है टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटेड। ओके, उनको मिक्स नहीं होता है, और सच सेपरेशन अलाउ अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स एंड दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स सच एज बर्ड्स, एनिमल्स, मैमल्स होते हैं जिनके पास कॉन्स्टेंटली
एनर्जी को यूज़ करने के लिए, मेंटेन करने के लिए उनके बॉडी को, टेम्परेचर को ज़रूरत होती है। जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं करते हैं। फॉर द पर्पस द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है, उनकी बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो सच एनिमल्स जैसे कि एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ओके, ये याद रखिएगा कि कितने चैम्बर्ड, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने चैम्बर्ड हार्ट कौन से एनिमल्स में होते हैं। तो जैसे मैमेलियंस हैं कुछ, उनके पास क्या होगा कि 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। तो वो क्या होता है कि वो टॉलरेट करते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम। एंड कुछ फिशेज होती हैं, जैसे फिशेज हैं ऑन द अदर हैंड्स हैव ओनली 2 चैम्बर्ड ऑफ द हार्ट, और जो ब्लड होता है पंप होके गिल्स में आता है और ऑक्सीजनेटेड देयर। ओके, एंड द passes डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। The blood goes only once through the heart in the face during one cycle of the throughout the body। उनमें एक ही बार ऐसा होता है जिससे उनकी पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, और हार्ट twice during the each cycle of the vertebrates। This is known the double circulation। okay, तो ये यहाँ पे जो शो कर रहा है जैसे कि डबल सर्कुलेशन का, तो सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो यहाँ से आप देख सकते हैं पल्मोनरी है, आर्टरी ऑफ लंग्स है, कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें लंग्स में ट्रांसफर होते हैं, यहाँ पे ये शो किया गया। ठीक है, ये उसका ही डायग्राम है। तो अब ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल्स। तो ठीक है, तो वेसल्स के जो वॉल पे फोर्स जो जनरेट करता है हमारा ब्लड, वही ब्लड प्रेशर होता है। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। आर्टरीज में ज्यादा होता है वेन्स के मुकाबले। एंड द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टम कंट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब याद रखिएगा, आगे भी पढ़ने को मिलेगा आपको सिस्टोलिक और डिस्टोलिक प्रेशर। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर है इन द आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डिस्टोल रिलैक्सेशन, एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। यानी जो सिस्टोलिक होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जो डिस्टोलिक होता है वो रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 120 mm का होता है, mm ऑफ Fg, एंड डिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 80 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, Hg मतलब मर्क्यूरी के। ओके, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड sphygmometer। okay, high blood pressure is also called hypertension and it is caused by contraction of arteries which result in increasing resistance of blood flow and it leads to the rupture of artery and internal bleeding। okay, तो ये हमारा आज तक आज का इतना ही टॉपिक रहा। तो आपको, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने क्या क्या देखा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ में, जिसमें हम इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।